नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुजाता। मैं आज आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में वर्णमाला समझाने जा रही हूँ, हिंदी की बेसिक से। तो हिंदी वर्णमाला के ऊपर थोड़ी बहुत पहचान मैं इससे पहली वाली ऑनलाइन क्लास में दे चुकी थी। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब हम वर्ण को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं या उसके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? ना वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि देखिए, वर्णमाला अभी समझा रही हूं मैं। वर्णमाला, वर्णमाला के कितने भाग है? इसके दो भाग है। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है? ये स्वतंत्र है। इसमें जितने भी सारे वर्ण है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। और ये व्यंजन वर्ण क्या है? स्वर वर्ण की सहायता लेता है। तो अभी हम विस्तार रूप से किसको समझेंगे? स्वर वर्ण को समझेंगे कि स्वर वर्ण में कितनी वर्णमालाएं आती है और उसके कितने भाग है, वो विस्तार रूप से अभी हम समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ स्वर वर्ण कितनी है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ और बाद में दो है अंग ह। लेकिन आप अगर गिनती करेंगे, मूल रूप से स्वर वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दो को पहले लिखा जाता था, अभी इस दो वर्ण को नहीं लिखा जाता है। इस दो वर्ण को अभी अयोगवाह का नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों है वो स्वर में भी प्रयोग होता है और व्यंजन वर्ण में भी प्रयोग होता है। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है? न स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। तो इसकी संख्या, कुल संख्या 13 स्वर की संख्या 11 मूल स्वर है। तो ओ आ इ ई रू होती है। ये किस तरीके से 4 मूल स्वर है मैं भी समझाऊंगी। मात्रा के आधार पर जो स्वर की संख्या 2 प्रकार है, एक है लघु मात्रा और एक है गुरु मात्रा। स्वर की मात्रा व्यंजन के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में आकर इस रूप में आता है और उस रूप को स्वर मात्रा कहते हैं। जिस तरीके से आपको मात्रा पता है, 12 खड़ी जो हम कहते हैं, ये सारे मात्राएं हैं। और यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी? में 11 लिखी हूँ। कहाँ से कहाँ? अ से ओ तक लिखी हूँ। और ये दो को हम क्या कहते हैं? अयगवाह कहते हैं। अगर मैं लिखूं तो इसको सारे व्यंजन वर्ण कहेंगे। और जिसमें हल नहीं रहता है, क्या कहे? अरहित व्यंजन वर्ण। उसमें जब आप व्यंजन वर्ण को उच्चारण करेंगे उसमें अ का प्रोनाउंस आएगा। किस तरीके से? देखो, हिंदी, दुख, यहाँ पे बिंदी का प्रयोग हो रहा है ना। इसका अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु 3 है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण कितने भाग है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण का 2 भाग है। एक है हर्ष स्वर, उसको लघु या उसको मूल स्वर कहा जाता है। और दूसरा है संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता रही थी ना, गुरु स्वर। तो मूल स्वर कुल कितने हैं? अ है, ई है, उ है, री है। मीन्स अ छठी छोटी उ री है। इसको लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें अ प्लस अ आ गया, ये 2 ई आ गया, ये दो छोटा मिलके क्या होगा? बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें 2 है। तो अ ई उ ए ऐ अंग अह कितना है? कुल 3 4 5 6 7 टोटल दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर आप कह सकते हैं। और ये संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर का भी 2 भाग है। क्या क्या है? इस एक को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा को कहा जाता है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर स्वजातीय स्वर, एक स्वजातीय अजातीय होता है, तो इसको स्वजातीय कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर, क्योंकि इसमें भी संयुक्त मिला हुआ है, 2 स्वर मिला हुआ है, ए ऐ ओ औ। उसी को ही मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के समझा दी हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर लघु स्वर और मूल स्वर। लघु स्वर कितने हैं? अ है, ई है, उ है, री है। अ प्लस आ हो गया, 2 छोटी ई
दो छोटा ऊ री। यहाँ पे जैसे कि संधि स्वर या दीर्घ स्वर, जिसको आ ई उ ए ऐ ओ, इसको कहते हैं हम, ये तीन को हम क्या कहते हैं, तीनों स्वर को कहते हैं स्वजातीय स्वर। एक ही जाति से मिले हुए हैं। एक ही जाति कैसे, देखो अ के साथ अ, दोनों एक ही जाति का है, अ भी एक जाति का, ये अ भी एक जाति का, ई दोनों एक जाति है, उ ये भी दोनों क्या है, एक जाति है। और मूल दीर्घ स्वर है, ये एक ही वर्ण से बने हुए हैं। अ प्लस ई ऐ हो गया, ए प्लस अ ऐ हो गया, अ प्लस ओ प्लस ओ। तो इसको कहते हैं अंश से बना दो स्वरवर्ण के मेल से, इसको इसीलिए संयुक्त स्वरवर्ण भी कहते हैं। इसको कहते हैं विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, अलग अलग जाति से मिलकर। विजातीय मीन्स अलग अलग दो अक्षर से। तो हम अभी जान गए उत्पत्ति के आधार पर स्वर का कितने भाग है, दो भाग है। एक है हर्स्व लघु या मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। कितने कितने इसमें अक्षर है वो भी हम जान गए। और फिर इस दीर्घ स्वर को दो भाग में बांटा गया है, एक है मूल दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर, और संयुक्त स्वर जिसको हम विजातीय स्वर कहते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की तीन प्रकार के होते हैं। एक हर्स्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। हर्स्व स्वर किसको कहेंगे ना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हम हर्स्व स्वर कहते हैं। अ ई उ कितना जल्दी खत्म हो गया। तो इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। यह चार होते हैं, क्या क्या, अ ई उ एंड री। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, उससे दुगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। यह निम्न प्रकार के हैं, आ ई उ ए ऐ ओ। और जो लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्रलुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि राम, मोहन, ड्रामा प्रमा उसमें। और उसका भी और भी सारे भाग है, जीभ के प्रयोग के आधार पर, अग्र स्वर के आधार पर, मध्य स्वर के आधार पर, पंचम स्वर के आधार पर, अष्टो या अठो या स्थिति के आधार पर, आवृत मुखी, वृत मुखी, ये भी कई सारे इसके भाग है। और यहाँ पे आ गया हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान। अ आ कंठ से उच्चारण होता है, ई तालव्य से, उ ओष्ठ से, री मूर्धन्य से, ए ऐ कंठ तालव्य से, औ कंठ से, कंठ तालु मूर्धा एंड दंत। तो ये हो गया हमारे स्वरवर्ण। अगर आपको ये सब भी विस्तार रूप से मैं समझाऊं, अगर आपको चाहिए ये सब, तो मैं मुझे कमेंट करके बताइए, अगले क्लास में मैं इस सभी को भी आपको विस्तार रूप से समझाऊंगी। नहीं तो हम कल के क्लास में व्यंजन वर्ण को समझेंगे कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्या मैं अच्छे से नहीं समझा रही हूँ? अगर मेरे समझाने के तरीके में कहीं भी कुछ भी गलती हो तो तुरंत मुझे बताइए। और प्लीज़ 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 आप सबसे मेरी विनती है, मेरे चैनल को बहुत रूप से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।